दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आर एस लीगल अपडेट पे। दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। डिवोर्स के बाद है जो स्त्री धन किसका होता है? क्या स्त्री धन पर पति और उसके परिवार वालों का हक होता है या फिर वो स्त्री धन पूरी पत्नी की होती है? और स्त्री धन ना लौटाने पर ऐसे में क्या एक्शन लिया जा सकता है? तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोगों के साथ यही होता है, जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है, केस होता है, तो पति जो समझते हैं कि लाइक जो स्त्री धन है भाई हमने ही दिया है तो वो हमारा ही कहला जाएगा, पत्नी का क्यों होगा, मैं क्यों पत्नी को दूं या मैं क्यों बहू उसको दूं, ये हमारी है प्रॉपर्टी, तो नहीं देते हैं। तो या वाकई उनकी हो जाएगी या आप जबरदस्ती नहीं देते हैं, चीजें हैं तो उस पर आप पे क्या एक्शन होगा, क्लियरिटी पूरा क्या है सच, क्या कानून कहता है और ना देने पे क्या सजा होगी और किसका हक होता है, पति पत्नी का या पति या ससुराल वालों का उस पे स्त्री धन का। तो फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में कोर्ट के बड़े फैसले के साथ इस आसान भाषा में सिंपल समझाऊंगी डिवोर्स के बाद है जो स्त्री धन किसका होता है। अब मान लो बहुत से लोगों को लगता है कि शादी में जो भी सामान दिया गया है, आप में से मोस्टली लोगों को शायद आपके साथ 20 साल केस चल रहा हो, आने वाले टाइम में हो सकता है चले, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि शादी के बाद जो भी गिफ्ट मिलते हैं, जैसे कि ज्वेलरी मिली हो, कुछ कैश, गिफ्ट, फर्नीचर, गोल्ड, तो वो सब पति के घर का हिस्सा बन जाता है। लेकिन कानून इस मामले में क्या कहता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो डिवोर्स के दौरान अक्सर सबसे बड़ा विवाद जो आता है स्त्री धन को ही लेकर आता है। इसी वजह से कई केसेस जो फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट तक भी इसके बाद पहुंच जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्त्री धन क्या होता है, डिवोर्स के बाद किसका अधिकार होता है इस पर, कोर्ट का क्या फैसला होता है इस पे, और अगर वापस ना मिले स्त्री धन तो फिर क्या करें। तो ये सारे सवालों के जवाब आई होप मैं समझूंगी आप में से बहुत लोगों के यही होते हैं जो इस दुविधा में पड़े रहते हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आता। तो आज की वीडियो में मैं क्लियर करूंगी आपके सारे कंफ्यूजन डाउट को, और फिर भी कुछ क्वेश्चन या कुछ क्वेरी रह जाती होगी आप कमेंट कर सकते हैं या कॉल पे प्रॉपर आप एडवाइस ले सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्त्री धन क्या होता है। जिन्हें नहीं पता है वो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और जिनको कोई नॉलेज नहीं होता है, वो गांव-गांव से हो, उनके पास इतनी नॉलेज या सोशल चीज़ें ना अवेयर हो तो उन्हें नहीं पता चलता, और अगर वकील से भी सलाह लेते हैं तो वो प्रॉपर उनको नहीं गाइड कर पाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, पहले हम समझते हैं स्त्री धन क्या होता है। तो कानून के अनुसार शादी से पहले, शादी के समय और शादी के बाद जो भी गिफ्ट पत्नी को मिलते हैं, लाइक ज्वेलरी, कैश, गोल्ड, वैल्यूएबल जो भी आइटम होते हैं, उपहार होते हैं, गिफ्ट जो दिए जाते हैं, तो चाहे वो उसके माता पिता दे रहे हो, रिश्तेदार, दोस्त या पति की तरफ से, या उसके पत्नी के सास ससुर जो भी दे रहे हो, तो वो स्त्री धन कहलाता है। एग्जाम्पल पे सोने के गहने होंगे, नगद पैसे होंगे, कोई महंगी महंगी गिफ्ट्स होंगी, शादी से मिले ज्वेलरी, कोई सेट होंगे, पर्सनल आइटम, XYZ और भी बहुत चीजें हो सकती है। तो यह सब पत्नी की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी मानी जाती है। ठीक है, अब दो नंबर 2 है, डिवोर्स के बाद इस पर किसका हक होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, डिवोर्स के बाद इसका मालिक कौन होगा। तो कानून साफ कहता है कि स्त्री धन पर सिर्फ पत्नी का हक होता है। पति, सास ससुर, पति के परिवार पर इसका कोई ओनरशिप राइट नहीं होता है। चाहे डिवोर्स हो जाए, सेपरेशन हो जाए या पत्नी अलग रहे, स्त्री धन पर उसी का हक होगा। कोर्ट ने कई जजमेंट में यह भी क्लियर कहा है कि स्त्री धन पत्नी की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि कोई भी इसे रोक नहीं सकता, अपने पास नहीं ले सकता, उसको वो वापस देना ही पड़ेगा। नंबर 3 है, कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला क्या होता है इस पर। ऐसी सिचुएशन पर अगर आप नहीं देते हैं स्त्री धन पत्नी को, अपनी बहू को, तो आप पे क्या होगा। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने ही ये बहुत जजमेंटों में साफ कर दिया, अपनी गाइडलाइन में भी क्लियर कहा है कि पति पक्ष को स्त्री धन वापस करना ही होगा। अगर ज्वेलरी या सामान पति के घर में रखा है तो उसे पत्नी को लौटाना कानूनी रूप से बहुत जरूरी है। अगर जानबूझकर अगर आप वापस नहीं कर रहे हैं तो ये सिर्फ सिविल इशू नहीं बल्कि क्रिमिनल एक मैटर भी बन जाएगा। तो कुछ मामलों में आईपीसी आप पे 406 मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी लग सकती है, यानी स्त्री धन रोकना एक गंभीर लीगल इशू बन जाएगा।
अब वापस ना मिले तो क्या करें? एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि बहुत लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे शायद कि या उनके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि जो पति को जो शादी के समय गिफ्ट मिलती है, चाहे कोई ज्वेलरी हो या कोई भी आइटम हो, पति को भी उपहार मिलते हैं, तो क्या वो भी पत्नी का कहलाएगा? तो नहीं। अगर आपको वो दिया गया है पर्टिकुलर, तो वो आपको ही दिया जाएगा, भले वो पत्नी के मायके वालों की तरफ से क्यों ना दिया गया हो, उसके माता पिता ने क्यों ना दिया गया हो, तो वो आपका कहलाएगा, वो पत्नी का नहीं कहलाएगा। या उसके घर वालों की तरफ से आपके किसी भी फैमिली मेंबर को दिया गया हो, तो वो आपकी है। बट जो पत्नी को सिर्फ दिया गया हो, भले वो आपने ही खुद खरीद के क्यों ना दिया, वो आपके पेरेंट्स ने खुद खुद ना खरीद के दिया हो, तो वो पत्नी का ही कहलाएगा और उसे आप जबरदस्ती नहीं रख सकते। ऐसा करने से प्रॉब्लम आपको और ज़्यादा बढ़ेगी, आपका केस कमज़ोर होगा, तो उससे कुछ नहीं हासिल होगा। तो अब बात करते हैं वापस बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या होता है, सीरियसली जिनके साथ घरेलू हिंसा होती है, उत्पीड़न होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, उनको मार-पीट के भगा दिया जाता है, उनको फिर स्त्री धन भी नहीं दिया जाता है। तो उन महिलाओं के पास क्या राइट्स होते हैं? वो क्या क्या कर सकती है? तो अगर पत्नी को उसका स्त्री धन वापस ना मिल रहा हो, तो उनके पास जो है लीगल स्टेप क्या ले सकती हैं वो? पुलिस कंप्लेंट एफआईआर कर सकती हैं, सेक्शन 40C आईपीसी लगा सकती है, फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन लिख के दे सकती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी उनको ऐसे में रिलीफ मिल सकता है। तो कोर्ट पति पक्ष को ऑर्डर दे सकता है कि पूरा सामान वापस करे या उसकी वैल्यू पे करे। होता है ना कि भाई अब सामान नहीं है या हम नहीं दे रहे हैं, जो भी है आप नहीं देना चाहते तो कितने जितने का सामान होगा आपको उसकी एक वैल्यू मतलब उसका अमाउंट है जो पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने जाना कि डिवोर्स के बाद स्त्री धन पर सिर्फ पत्नी का ही हक होता है, पति या उसके परिवार पर इसका कोई लीगल अधिकार नहीं होता है। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ राय है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जैसे आप जैसे लोग और पीड़ित हो उन लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी ये सारा जो डाउट और क्वेरी हो उसमें रिलीफ मिल सके। तो क्या आपको लगा इस वीडियो में या कुछ और कुछ चाहते हैं कि जो चीज़ें मैं ना बता सकी हूँ, तो वो ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। तो और या फिर प्रॉपर कुछ लीगल गाइडेंस चाहते हैं तो कॉल पे भी बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलूँगी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।